स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। हमारा लेसन नंबर 7 हार की जीत। तो आगे के 2 वीडियो में हमने ये लेसन में यहाँ तक की कहानी देखी कि बाबा भारती का जो घोड़ा है उससे उनको कितना लगाव है, और वहाँ का जो उस इलाके का खतरनाक डाकू है उसका नाम क्या था, खड़क सिंह। हाँ, तो उसने भी बाबा भारती के घोड़े के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी और उसे भी उनका घोड़ा देखने की इच्छा हुई, और वो एक दिन उनसे मिलता है और उनके घोड़े को भी वह देखता है। देखते ही उसे मन में क्या ख्याल आता है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, और वह बाबा को जाते जाते कहते जाता है कि यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। फिर क्या होता है, बाबा भारती सारी रात वो अस्तबल की चौकीदारी करते हैं, जगते हैं कि कहीं आकर खड़क सिंह मेरा घोड़ा लेकर न चला जाए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह तो डाकू है और डाकू को जो चीज़ न मिले तो वह छीन कर भी ले लेते हैं। तो बहुत से दिन ऐसे बीत गए, बहुत से महीने हो गए, पर खड़क सिंह नहीं आया। तब निश्चित हो जाते बाबा भारती, और उनका जो नित्य क्रम है कि शाम को वह घोड़े पर बैठकर 4-5 मील तक सवारी करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही शाम को वह घोड़े पर घूम रहे थे, तभी एक अपाहिज की करुण आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वह बाबा भारती को पुकारता है कि मैं अपाहिज हूँ, मुझे दूसरे गांव जाना है, तो मुझे आपके घोड़े पर बिठाकर ले जाइए। और तब क्या होता है कि बाबा भारती है दयालु, वो दीन दुखियों के प्रति दया रखते हैं, इसीलिए उन्हें उस आदमी पर दया आ जाती है और अपने घोड़े पर बैठाकर उसे घोड़े की लगाम है वो अपने हाथ में पकड़कर जा रहे होते। तब क्या होता है, असल में वह अपाहिज आदमी कौन था, खड़क सिंह। हाँ, वह जो डाकू है वह खड़क सिंह था, क्योंकि उसे बाबा भारती का वह घोड़ा चाहिए था। तो वह जैसे वह चलने लगा, बाबा लगाम पकड़कर चलने लगे, तो उसने घोड़ा भगाया। तब बाबा को पता चला कि यह तो डाकू है, खड़क सिंह है। तब बाबा को वह कहता है कि अब ये मैं घोड़ा आपको नहीं दूंगा। तब बाबा भारती उसे कहते हैं कि घोड़ा अब तुम्हारा हो गया, मुझे नहीं चाहिए, पर एक बात मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि ये जो बात हुई है हमारे बीच, ये जो घटना घटी है, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। तो यहाँ तक की कहानी हमने आगे के 2 वीडियो में हमने देखी। तो आज हम आगे की कहानी देखते हैं कि बाबा भारती ने क्यों ये बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। तो पेज नंबर 41 पर खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसे क्या लगा कि बाबा ने मुझे वापस बुलाया है, यानी कि वो घोड़ा छीनने की बात करेंगे, कि मुझे फिर घोड़ा भगाना पड़ेगा। पर क्या होता है कि बाबा तो यही कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है कि उसे लगा कि बाबा सबको बुलाएंगे, सबको कहेंगे कि ये मेरा घोड़ा है, वो लेकर भाग रहा है। पर बाबा ने तो उसे क्या कहा कि किसी के सामने इस घटना को प्रकट न करना। फिर उसके मन में यही बात होने लगी, घूमने ही लगी कि क्यों मुझे बाबा ने ऐसा कहा। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। अब बाबा को उस घोड़े सुल्तान से इतना लगाव था। बाबा ने उसने कहा कि गरीब पर से सबका विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि बाबा ने तो वह खड़क सिंह गरीब बन के, अपाहिज बन के उसे पुकारता है। तो ऐसी घटना अगर सबको पता चलेगी तो कोई गरीब की मदद भी नहीं करेगा। इसीलिए बाबा उसे कहते हैं कि तुम यह घटना के बारे में किसी को मत बताना। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के
कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल ही नहीं खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। अब जो डाकू है उसके मन का भी परिवर्तन हो जाता है कि बाबा को दिन और दुखी लोगों के बारे में इतना भाव देखकर उसे ये बाबा के प्रति ऐसा होता है कि ऐसा तो मनुष्य नहीं, कोई देवता ही होता है कि अपनी भी कोई पसंद की चीज़ हो, अगर आपका कोई खिलौना भी हो और वो कोई ले जाए तो आपको चैन नहीं आता, कि अपनी पसंद की कोई चीज़ होती है उससे लगाव हो जाता है। तो बाबा तो अकेले ही थे। एक ये जो सुल्तान था, जो घोड़ा था, वही उनके जीवन का अंग था कि प्रभु भजन और वह घोड़ा। आज वह भी उनके पास से छिन गया। फिर भी उनके मुख पर इस बात का गम नहीं कि मेरा ये घोड़ा जो है वह चला गया, पर उन्हें किस बात का गम था कि गरीबों पर से सबका विश्वास न उठ जाए। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न रहा था। अब बाबा के पास तो और कुछ था नहीं, एक घोड़ा था कि उसकी रखवाली करने के लिए वह वहाँ पे पहरा देते, पर अब तो वह भी नहीं रहा, इसीलिए वहाँ आज बाबा भी नहीं थे। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब देखिए यहाँ पे खड़क सिंह डाकू है, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे नेक इंसान से उसका भेंटा हो गया और उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया कि आज ऐसे डाकू की आंखों में भी नेकी के आंसू आ गए। नेकी यानी प्रामाणिकता के। तो उसने क्या किया कि जो घोड़ा वह चुरा कर ले गया था, कि बाबा के पास से छीन कर ले गया था, उस घोड़े को वह खुद आकर बाबा के अस्तबल में बांध कर जाता है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर, तो यहाँ से आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।